एक गांव में एक सुखी परिवार रहता है। उस परिवार में 3 भाई और एक बहन थी। उनके पिता पुलिस में थे। वह अपने बच्चों से बेहद प्यार करते थे। वह अपनी बेटी को सबसे ज्यादा प्यार करते थे। उनके दोनों बेटे पढ़े लिखे थे और उनकी बेटी भी पढ़ाई लिखाई में बहुत ही अच्छी थी, लेकिन उनका छोटा बेटा पढ़ाई लिखाई में बहुत पीछे था। उसका मन पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था। वह अपने छोटे बेटे से बहुत परेशान रहते थे, क्योंकि उनका बड़ा बेटा एक बिजनेसमैन था और वह एक अच्छी पोस्ट पर था। उसकी बेटी भी बहुत ही पढ़ी लिखी थी और उनका छोटा बेटा पुलिस इंस्पेक्टर था। उसकी भी कमाई बहुत ही अच्छी थी, मगर उनका बीच वाला बेटा गंवार और आवारा बनकर रह गया। वह बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं था। कुछ दिन बाद उनके दोनों बेटे अपने साथ एक खूबसूरत मॉडल लड़की लेकर घर आए। माँ ने पूछा, ये कौन है बेटा? तो एक बेटा बोलता है, माँ, ये हमारी पत्नी है। हम दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, फिर शादी कर ली थी। अब हम इन्हें घर ले आए हैं। ये हमारे साथ ही हमारे घर में रहेंगी। तो दूसरा बेटा बोलता है, हाँ माँ, भैया सही बोल रहे हैं। अब हमारी पत्नियां हमारे साथ ही घर में रहेंगी। कुछ दिन बाद बेटी की भी अच्छे घर में शादी हो जाती है, लेकिन बीच वाला बेटा अब भी कुंवारा ही था, क्योंकि वह बिल्कुल अनपढ़ था। वह कभी कभी अपनी साइकिल से जाता था और मजदूरी करता था। वह कभी कभी ही काम पर जाता था, इसलिए उससे शादी के लिए कोई लड़की नहीं मिल रही थी, जिससे उसके माँ पिता बहुत परेशान हो चुके थे। अब जब भी उनकी बहन मायके से आती तो वह अपने भाइयों से ही मिलती थी और उन्हीं से ढेर सारी बातें करती थी और प्यार से बैठती थी उनके पास। वह अपने उन्हीं भाइयों के लिए तोहफे भी लाती थी और अपने छोटे भाई के लिए कुछ भी नहीं लाती थी, और छोटे भाई से वह बहुत कम मिलती थी, क्योंकि वह उसे ज़्यादा पैसे नहीं दे पाती थी। लेकिन उसका छोटा भाई उससे बहुत ही प्यार करता था। लेकिन कुछ दिन बाद उनके पिताजी की अपने छोटे बेटे की शादी किए बिना ही मृत्यु हो जाती है। उनकी माँ उदास हो जाती हैं। वह सोचती हैं, अब उनके बेटे बंटवारा ना कर ले, क्योंकि मेरा छोटा बेटा अनपढ़ और गंवार है, कुछ भी कमाता नहीं है। इसलिए उनकी माँ अपने छोटे बेटे की शादी अपने ही गांव के एक सीधी सादी लड़की से कर देती हैं। वह बहुत ही सीधी और सच्ची होती है। शादी होते ही न जाने क्या हुआ, अब उनका गंवार बेटा और भी मन लगाकर काम करने लगा और पहले से कहीं ज़्यादा मेहनत भी करने लगा। अब उसके दोनों भाई डॉक्टर और इंजीनियर आपस में बात करते हैं और बोलते हैं, अब हमें उस गंवार भाई से अलग हो जाना चाहिए। वो मेरे बराबर कभी नहीं कमा सकता है। हम सब उससे कहीं ज्यादा पैसे कमाते हैं, इसलिए अब हमें जमीन और घर का बंटवारा कर लेना चाहिए। तभी उनकी माँ उनकी बातें सुन लेती हैं और वह आके बोलती हैं, ऐसा मत करो बेटा, वह क्या करेगा? वह पढ़ा लिखा भी नहीं है, उसके पास कुछ काम भी नहीं है। लेकिन उनके बेटे नहीं मानते हैं। अगले ही दिन वह अपनी बहन को भी बुला लेते हैं। एक भाई बोलता है, 10 बीघा जमीन है और एक घर है। तब छोटा बेटा बोलता है, 5-5 बीघा जमीन तुम दोनों ले लो और यह घर मेरी प्यारी बहन को दे दो। तब उसका भाई बोलता है, और तू क्या लेगा?
वह बोलता है, मुझे माँ दे दो, बस मुझे माँ चाहिए। माँ से बड़ी वसीयत कुछ नहीं है मेरे लिए। उसकी बात सुनकर सभी चौंक जाते हैं और कुछ समय के लिए कुछ भी नहीं बोलते हैं। तब बीच वाला बेटा बोलता है, मेरे छोटे भाई, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और उसका बड़ा बेटा बोलता है, भाई मुझे भी माफ कर दीजिए। उसकी बहन भी बोलती है, भैया मुझे भी माफ कर दीजिए, मैंने हमेशा तुमको गंवार और अनपढ़ समझा था। और सभी मिलकर एक साथ प्यार से रहने लगते हैं। उसका बड़ा भाई बोलता है, माँ आप भी हम सबको माफ कर दीजिए, अब मुझे बंटवारा नहीं चाहिए, अब हम सब मिलकर रहेंगे। और सभी मिलकर प्यार से रहने लगते हैं। हम बंटवारा करते ही क्यों हैं? हमें कभी भी बंटवारा नहीं करना चाहिए, मिलकर प्यार से रहना चाहिए, यही हमारे जीवन का आधार है।